दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी सवाल की बुक से एक्सरसाइज 8.1 का सवाल 7 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। 7, 8 एंड 9 तीन सवाल को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ही इजी से बताऊंगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ 7 नंबर सवाल। तो इनमें क्या कह रहा है 7 नंबर सवाल, तो देखिए पहले मैं पढ़ता हूँ सवाल, उसके बाद सॉल्यूशन करता हूँ। तो चलिए, बोला यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और नेक्स्ट फिर इसी में बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे तो बात रही है, लेकिन इसका मान कैसे निकालेंगे तो बात रही। तो देखिए बहुत ही इजी से मान निकलेगा। तो पहले दिया जो है उनके पर थोड़ा चर्चा करते हैं, उनके बाद फिर उन पे जाएंगे। तो इसमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा 7/8 दिया, यानी कॉट थीटा बराबर होता आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आपके पास आधार भी है और लंब भी है, यानी आपके पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण निकालने के लिए फार्मूला आपके अगले वीडियो में हम आपको दे दिए थे कर्ण का फार्मूला, तो सेम वही फार्मूला का यूज करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लिख दिए हम। तो चलिए करते हैं। इनमें लंब आपके 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो चलिए 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 क्रॉस 8, यानी 8 गुना 8 2 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 करें 7 49। इन दोनों को एडिशन कीजिए, यानी जोड़िए। तो जोड़िए 9 4 13 का 3, हाथ में बचा 1, 6 4 10 और 1 11। इतना का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, यानी चल जाएगा पॉइंट में। तो इनको छोड़िए, इनका निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो अब आगे बात इन पर, इनको कैसे बनाएंगे। तो इनमें तो बहुत ही इजी है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपका दिया हुआ 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनको वहां पे कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। और इनको भी कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इनको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, क्योंकि ये भी फार्मूला पड़ेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ तक आ गया, ए का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला आपको अभी यूज करने के लिए नहीं बताएं, इसलिए इनको नहीं बताएंगे। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अब लॉन्ग ये जाएगा कि साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है 8 और कर्ण कितना है रूट अंदर कितना, ठीक है 113 है। उनके बाद आपका कॉस का भी निकालना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे हम कॉस का निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर इसका मान निकालते तभी आप पुट करेंगे मान। तो चलिए निकालते हैं कॉस थीटा बराबर है क्या, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आपके पास आधार भी यहाँ पे है, कितना है 7। चलिए 7 लिख दिए। कर्ण तो फिर यही लाइन, तो इनका भी लिख दिए, ठीक है। तो अब फिर यहाँ जो सवाल था हम यहाँ पे लाके छोड़े थे, इनको इनमें जो है मान पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे अपने आंसर दे देगा। तो चलिए पुट करते हैं मान। दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का वैल्यू कितना लाए 8 बटे रूट अंदर इतना इनका होल स्क्वायर और बट्टा में क्या है 1 माइनस। कैसे समझ में नहीं आएगा तो देखिए कितना इजी है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी इनका स्क्वायर थीटा। तो इनका मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 7 बट्टा रूट अंदर 113 का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं इनको। फिर इनका स्क्वायर करेंगे
तो 64 इनका स्क्वायर करेंगे तो इन रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो रूट खत्म हो गया इतना 113। इनमें भी वही प्रक्रिया सेम उसी तरह इनको यानी स्क्वायर करेंगे 7 गुना 7 2 बार होगा 47 और इनको 2 बार गुना कीजिएगा तो रूट खत्म यानी 113 बच गया। तो देखिए इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इनके भी नीचे 1 होगा। अब देखिए बच्चा वाला आ गया यहाँ पे, इन्हीं भिन्न का घटाव आ गया दोनों में, और जो बच्चा में पढ़ा होगा तो उनके लिए यहाँ पे तो कोई कष्ट है, अगर नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यानी लघुत्तम लेंगे तो 113 होगा, और नीचे वाला से इसमें डिवाइडेड दे देंगे तो 1 होगा, और 1 जो आएगा इतना से डिवाइडेड दे देंगे तो 113 ही आएगा, और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64, और नीचे वाला का भी एलसीएम इतने ही आएगा, इनमें भी उतने लिखाएगा -49 है। ये वाला इतना इतना कट गया तो इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ पे 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9 बचा, और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे घटाइएगा तो 64 बचेगा। आपका 1 नंबर का जवाब आंसर यानी आपका 1 नंबर का आंसर मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा जो है तो चलिए देखते हैं। नंबर में जो है दिया है cot स्क्वायर थीटा, इनमें इतना इजी है ना, इससे इजी और कोई मिलने वाला नहीं है आपको। देखिए कॉट तो यहाँ थीटा बराबर इतना मान दिया, इनका स्क्वायर खाली कर देना है बाबू, आंसर आपके सामने तुरंत पेश हो जाएगा। कॉट थीटा का स्क्वायर है यानी कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, और इनको स्क्वायर बोल रहा तो स्क्वायर कर दिए 47 64। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। इसमें 8 नंबर लिख दिए हैं, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बट्टा 1 + 10 स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A बराबर है या नहीं। यानी इनको सिद्ध करना, इतना बराबर इतना होगा तो लिखना है हाँ, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं। तो चलिए चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या आपका tan का मान नहीं है, cos का मान नहीं है, sin का मान नहीं है, तो पहले उनका मान निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब आप उसमें जाके पुट कीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे उनका वैल्यू, तो देखिए बहुत ही इजी है, इनमें मान रखने के लिए इतना इजी है ना, तो आप देखते देखते कर दीजिएगा। तो देखिए 3 cot A = 4 आपके पास दिया हुआ है, तो वही हम सेम क्वेश्चन वाला लिख दिए हैं। तो इनमें क्या करेंगे, ये जो 3 है इस पट्टी है, इनको वो पट्टी भेज देंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में है यानी उधर जाएगा डिवाइडेड में। तो चलिए उनको भेज देते हैं उधर डिवाइडेड में, यानी नीचे आ गया बट्टा में। जब बट्टा में आ गया तो आपका पहले जस्ट 7 नंबर में आपको बताए थे कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, फिर इनमें आपका कर्ण नहीं है, फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए कर्ण बराबर निकालते हैं। तो कर्ण बराबर फार्मूला अभी क्या लिखे थे, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आपको लिख दिया आपके सामने में। कि कितना इजी है ना, आप देखते देखते बना दीजिएगा। आप जरूर कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए लंब कितना है आपका 3 का स्क्वायर, और आधार आपके पास यहाँ पे मौजूद है कितना है 4, तो ये इसका 4 का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए 4 का स्क्वायर करते हैं। सबसे इजी सब्जेक्ट है तो मैथ है, और इससे इजी को नहीं लेकिन हार्ड भी है तो सबसे हार्ड है मैथ, यानी इसको जितना आप सॉल्यूशन कीजिएगा उतना मजबूत होगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 × 3 करेंगे 9, और 4 × 4 करेंगे 16 9 होता है आपका 25। अब 25 का वर्गमूल आप जरूर जानते होंगे, इसका वर्गमूल होता है आपका 5। अगर वर्गमूल नहीं जानते हैं तो देख लीजिए वर्गमूल कैसे करते हैं। तो चलिए 25 का वर्गमूल करके दिखाते हैं आपके पास। अभी यहाँ पे 25 है यानी पीछे से जोड़ा लगता है, जोड़ा हो गया। आपको ऐसा लगाना है कि ये 25 आ जा रहे हैं, कट जाना चाहिए, यानी 4 से लगाते 16 हो जाता है, 4 5 से लगाएंगे 25
आपका, यानी 2 जितना से लगाइए उतना बार उतना से गुना होगा, उतना आ गया तो उतना हो गया आपका वर्गमूल। तो इसका आ गया 25 वर्गमूल। चलिए इनको हटाते हैं, यानी आपका कर्ण निकल गया 5। तो अभी हमको tan चाहिए, cos चाहिए, sin, सबका मान पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए tan का वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास है, इसका अपोजिट उल्टा, नहीं उल्टा दिए इनको। चलिए उनके बाद हम मेरा है sin cos, तो sin का निकालते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपके पास 3 और कर्ण आप तुरंत निकाले 5। एक और निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? कॉस। तो देखिए कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार अभी यहाँ पे देखिए दिया हुआ 4 और कर्ण दिया है 5, यानी अब हम सबका वैल्यू निकाल लिए हैं। अब उनको बेशक जाके पुट करेंगे, अगर आ गया बराबर तो लिखेंगे हाँ, अगर बराबर नहीं आया तो लिखेंगे नहीं। अब चाहे LHS चलिए या RHS चलिए, हम थोड़ा इसमें उधर जाएंगे तो थोड़ा हल्का नहीं दिखाएगा, तो चलिए उनको दिखते हैं। पहले आप जिससे अगर इसमें भी लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं, या तो LHS या RHS यानी बायां पक्ष दायां पक्ष करके हल कर सकते हैं। तो चलिए हम LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड राइट, इधर वाला से 1 माइनस tan स्क्वायर a, थीटा मानो या a मानो, थीटा या a कोई दिक्कत नहीं है उनमें। चलिए tan स्क्वायर a, तो चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan का मान कितना है? 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 3/4 का है। इसको लेनी, इसमें प्लस है, माइनस बोले प्लस। चलिए लिख दिया 1 × 9 बटे 16, 1 प्लस 9 बटे 16। पढ़ाते पढ़ाते पसीना छूट जाता है दोस्तों। चलिए ऊपर वाला एलसीएम लेते हैं। 16 माइनस 9, इनका भी एलसीएम लेंगे 16, सेम उसी प्रकार होगा। 16 इनका भी एलसीएम 1 अगर नहीं होगा तो कुछ 1, इनका भी इनका एलसीएम 16 होगा ऊपर प्लस 9। तो इनमें घटा ये 16 तो खत्म हो जाएगा। तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16 में से 9 गया तो 4, 20 और 5 और सॉरी 16 में से 9 घटाइए, तो 16 में से 9 घटाए तो 7 बचा, नहीं 9 × 15 होता है 16, 7 बचा। तो इनमें से एडिशन करना है, इनको जोड़ देना, तो जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। यानी आपका ऊपर वाला बटे यानी 7/25 है LHS का। अभी RHS का हल करेंगे, थोड़ा सा इधर वाला को हटाते हैं, तो हटा दिए ना। अब हम लिखते हैं RHS। अब जरूर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि बहुत इजी सवाल है, कोई एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए RHS लिखते हैं। RHS क्या है? RHS में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और हम अभी सबका मान निकाल चुके थे, इनका मान अभी तुरंत निकाले 4/5। तो इनका 4/5 का स्क्वायर माइनस इनका मान जो निकाले थे, क्या निकाले? 3/5 इनका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू लगा दीजिएगा। तो इनका 16, 25, 9/25, दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम है, तो सेम ही रहेगा। इनसे डिवाइडेड करेंगे 1, तो 16 माइनस 9, इनको घटाइए 7/25। देखिए RHS का आपके सामने में, LHS का आपके सामने है, RHS का भी सामने है। देखिए दोनों का एकदम इक्वल टू यानी बराबर है लिखना, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। नहीं बोला था है या नहीं? लिख देना हाँ, तो प्रूफ यानी बराबर है PROVED, यानी प्रूफ हो गया। अच्छा अब चलते हैं 9th नंबर, एक सवाल और बचा हुआ है तो उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए 9th नंबर, तो 9th नंबर हम लिख लिए। तो इनमें त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण, ये क्या बोला? 20 समकोण हो, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
तो मान ज्ञात करना है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर क्या होगा, और 2 नंबर भी दिया हुआ है। यानी 9th नंबर में 2 सवाल है, तो इनको सोल्यूशन करना है। तो चलिए करके देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो ये पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 20 समकोण है। तो चलिए पहले 20 समकोण, तो फिगर थोड़ा पर गौर करते हैं कि ये 20 समकोण, यानी समकोण त्रिभुज पहले बना लिए। अब 20 समकोण कह रहा है, 20 समकोण लिख भी दिए, और ये बोल रहा है कि 20 समकोण त्रिभुज है। जब 20 समकोण त्रिभुज है तो 2 न्यून कोण होगा, ए सी न्यून, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 90 होगा तो ये दोनों जुट के भी 90 होगा, यानी 90 90 180। और ये बोला tan ए बराबर 1/√3, tan ए बोल रहा है, यानी ए कहाँ आपका ये। और हम पहले वीडियो में बताए थे कि इनके सीधा वाला लंब होता है, यानी जिसका मान, यानी सी बोलता तो इसके सीधा वाला लंब, यानी ए बोलेगा तो इनके सीधा वाला लंब, और tan थीटा बराबर होता लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया ये, तो इसका मान दिया है 1, आधार आपका ये हो गया। तो आधार कितना है, √3। आपका कर्ण तो नहीं है, फिर तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले कर्ण निकाल लेते हैं, यानी ए सी बराबर कर्ण बराबर होता है। आप देखिए थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में घिसने का प्रयास में करेंगे, क्योंकि ये सवाल लॉन्ग बनता जा रहा है। तो देखिए ए सी यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब यानी ए बी, इसका स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, प्लस आधार आपका गया BC, यानी BC का कितना मान दिया हुआ 1 का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए कर दिए, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, आपका बचा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 होगा। और इन दोनों को एडिशन कर दीजिए, तो एडिशन करेंगे तो 4 होगा, और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होगा 2। तो ये आपका कितना मान निकाल दिया, 2 निकाल दिए। अब जो इसका मान 2 निकल गया तो बोला साइन ए, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए इनके सीधा वाला लंब, तो लंब कितना हो गया BC, और BC का मान कितना दिया हुआ 1, यानी साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण का मान आपका दिया है 2, यानी साइन ए का मान तो निकल गया। अब तो निकल रहा है कॉस। चलिए कॉस सी बोल रहा है, कॉस ए नहीं, पहले कॉस सी। अब सी दिया है, यानी इनके सीधा वाला लंब होगा बाबू। तो इनके सीधा वाला लंब ये, तो आधार तो एक ही रहा, लंब ये हो गया, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका हो गया 1, और कर्ण हो गया, तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा। ये दोनों में उलट पुलट होते रहता है, लेकिन ये जहाँ स्थिर है, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, ये नहीं भाग सकता यहाँ से। तो चलिए अब फिर देखते हैं कॉस ए, तो इनके सीधा वाला लंब आधार ये हो गया। हम अभी तुरंत क्या बोले, ये नहीं भागेगा, ये दोनों भागते रहेगा, इनने शून्य होते रहेगा। तो इनमें से हो गया अभी आपका लंब ये होगा, आधार ही हो गया, तो आधार √3, और कर्ण वही रह गया, यानी 2। और आपका साइन सी भी निकालना पड़ेगा, तो साइन सी का मान निकालेंगे, तो साइन सी बराबर, तो ये वाला हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार, कर्ण तो वही रहा। तो चलिए तो इनमें देखते हैं, साइन सी बराबर लंब यानी ए बी बट्टे क्या लिखेंगे इनको, लंब √3/2। आपका मान सबका निकाल दिए, अब खाली पुट करना है, इन सब जगह सबका मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले 1 नंबर में मान रखते हैं, तो साइन ए लिख देते पहले सवाल, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी लिख दिए। तो चलिए साइन ए का यह मान है 1/2, समझ रहे हैं ना। हाँ तो चलिए कॉस सी का मान भी दिया 1/2 प्लस कॉस ए का √3/2 गुना साइन सी का मान भी है √3/2। इन सबका मान निकाले आपके सामने में है, कॉपी में नोट कर लीजिए, जेकर समझ में नहीं आता उनके बाद समझिए। 2-3 बार मेरा वीडियो को देखिए, रोक के देखिए,
बहुत इजी से समझिएगा। तो चलिए इनको गुणा कर दिए, तो 4 प्लस यानी 2 बार हम क्या बोले, रूट को 2 बार कट करेंगे गुणा तो वह रूट खत्म हो जाता, तो रूट खत्म हो गया, 3 हो गया, और ये दोनों गुणा हो गया 4, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3 इजिकल टू 4/4, इन दोनों को कट गया यानी 1 आ गया, यानी आपका 1 नंबर का आंसर 1 आया। अब तुम्हारा आपके सामने में 2 नंबर है, इसी प्रकार आप बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हैं तो बना ही देते हैं। चलिए काहे आप इतना ज्यादा कष्ट कीजिएगा, हम ही कष्ट करते हैं थोड़ा सा, नहीं इधर हम बनाएंगे तो इधर नहीं दिखाएगा, वीडियो को रोक के देखिए। चलिए 2 नंबर में करा cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, यहाँ पे मान दिए काल नंबर लिखेंगे, इन्हीं पर मान बैठा देते हैं, तो cos A आपका देखिए cos A का मान दिया √3/2 और cos C का मान दिया है 1/2 माइनस साइन A का मान आपके पास 1/2 है गुना साइन C का मान जो है √3/2, इनमें से उसी प्रकार करेंगे। चलिए क्रॉस करते हैं, तो इनमें गुना हो गया, इतना हो गया, ये तो 4 हो गया माइनस √3/4। अब देखिए दोनों से मैं बोला इतना में से इतना हम ले लिए, कहाँ बचा रहे, 0 में बचा रहे, तो 0 आंसर हो गया। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।